हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस और उसी के साथ जो स्टॉक जो हम कल के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कैंडल बनाई थी कल के दिन निफ्टी ने, जो स्पिनिंग टॉप जैसी थी, जिसका हाई और लो हमारे लिए मायने रखने वाला था। जहाँ पे ये क्लोजिंग दे सकती है आज की कैंडल, वहीं पे मूव हो सकता है आने वाले दिनों में, ऐसा मैंने कहा था। तो ये भी बोला था कि शायद कल की मूवी थोड़ी सी साइडवेज ही दिखाई देगी। अगर ये आज मतलब आज की वैसे ही दिखाई दी, अगर ये ऐसे ही दिखाई देती है तो आने वाले दिनों में यानी कि वेनेसडे या थर्सडे को एक्सपायरी के दिन हमें अच्छा एक ट्रेंड दिखाई दे सकता है, जो कि अभी तक पिछले कई एक्सपायरी को नहीं दिखाई दिया है, क्योंकि थोड़ा मार्केट वोलाटाइल था, दोनों तरफ उसने मूवमेंट दी है। तो अभी की एक्सपायरी थोड़ी सी ट्रेंडिंग रहनी चाहिए है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कल की जो कैंडल है उसी के ऊपर क्लोजिंग दिया है, विच इज अ गुड वेरी गुड साइन। तो चलो देखते हैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर कि कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी में। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही वोलेटाइल रहने के बाद नीचे आई, फिर से ऊपर जाने का प्रयास किया, फिर से नीचे आई, पर क्लोजिंग के वक्त इसने एक बहुत ही बढ़िया मूवमेंट लगाई। तो ये इस तरीके से जब मूवमेंट लगाते हैं कि लास्ट वक्त में जब बुलिश बुलिश कैंडल पड़ते हैं, तो या बेरिश कैंडल पड़ते हैं, तो चांसेस आर वेरी हाई कि नेक्स्ट डे गैप अप थोड़ा सा ओपन हो। तो हमारा टारगेट था 450 का, हमारा टारगेट था, जैसे कि हमने कल बोला था कि ये स्विंग क्रॉस करने के बाद ही हम ट्रेड लाएंगे और 450 का ही हम टारगेट रखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसी लेवल के आसपास ही आज के बंद हुई है, 421 तक बंद हुई है। हालांकि जो हाई है इसका उसी के पास है। तो 450 के पास गया नहीं, पर उसी के आसपास बंद हुआ है। तो अभी 450 ये लेवल तो मायने रखेगी, गैप अप ओपन होता है तो अगर ये बुलिश कोई भी कैंडल बनाती है तो हमारा जो टारगेट रहेगा तो थोड़ा सा बड़ा रहेगा, क्योंकि 2 दिन इसने ऑलरेडी कंसोलिडेट किया है। और अब पिछले कई दिन देखा होगा तो कई दिन बहुत सारा कंसोलिडेशन हुआ है। तो अभी इसको ज्यादा कंसोलिडेशन करना नहीं चाहिए, इसलिए हम 18,600 जो है वो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। अगर एक गैप अप ओपन होता है तो हमें थोड़ा सा कंसोलिडेशन के लिए वेट करना पड़ेगा कि नीचे आने के बाद ही फिर बुलिश कैंडल बनाता है तो हम ट्रेड लेंगे। ट्रेड कहाँ पे लेंगे? तो ट्रेड ये लेवल हमारे लिए मायने रखने वाली है 18,400, या इस लेवल पे भी आप ये जो स्विंग है इस लेवल पे भी अगर ये आके फिर से नीचे आके एक बुलिश कैंडल बनाता है तो भी हम ऊपर के साइड एक ट्रेड ले सकते हैं। गैप अप ओपन हुआ बहुत बड़ा, तो हम थोड़ा सा ट्रेड या क्वांटिटी जो है कम रखेंगे। ठीक है, बेरिश साइड कब ट्रेंड लेंगे? बेरिश साइड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जा रही है। तो ये ट्रेंड लाइन नीचे की साइड जब तक ये क्रॉस नहीं करता तब तक हम ट्रेंड नहीं लेंगे। अगर बहुत बड़ी बेरिश मूवमेंट के लिए भी नहीं प्लान करेंगे, पर जो गैप है वो शायद ये फिल कर सकता है, तो ये गैप के लिए ये नीचे आ सकती है। तो बहुत बड़ा स्पेस है, पर ये बड़ा स्पेस अगर इसको कवर करना होगा, कवर तब भी करेगा जब ये शायद गैप डाउन ओपन होके नीचे की रफ्तार लगाए, तब भी ये शायद पॉसिबल है कि ये गैप फिल करने के बाद उससे ऊपर की रफ्तार लगाएगा। पर अगर गैप डाउन हो गया और इसी लेवल के आसपास हो गया, तो ये शायद यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद ये ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। तो ये हुआ निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का एनालिसिस हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने जो कल की कैंडल बनाई थी वनडे के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो वो एक इनसाइड बार थी। इनसाइड बार का मतलब क्या होता है कि जब जब भी कभी इनसाइड बार बनता है, तब एक मूवमेंट हमें एक्सपेक्ट नेक्स्ट डे की मूवमेंट हमें बहुत ही केयरफुली देखनी पड़ती है, क्योंकि इसका हाई या लो किस साइड ये ब्रेक करती है और ब्रेक करके क्लोजिंग देती है, वो हमें हमारे लिए मायने रखते हैं। तो आखिरी वक्त बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छी मूवमेंट दिखाई दी और उसने एक नए हाई के ऊपर क्लोजिंग दी। आज का जो क्लोजिंग है वो ऑल टाइम हाई का ऑल टाइम हाई बोल सकते हैं, या
आज का जो क्लोजिंग है वो एक नया क्लोजिंग पिछले कई पिछले कई सालों में ये नया क्लोजिंग बन चुका है। तो ये क्लोजिंग हमारे लिए मायने रखने वाला है। तो इसके जो टारगेट्स हैं हमने जैसे निकाले हैं 43,000 के वगैरह हमारे टारगेट्स आ रहे हैं। तो हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर कि कैसे हम प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट हमने ओपन किया है। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आने के बाद आपको पता चला होगा इसने बुलिश रफ्तार लगा के ऊपर की तरफ मूव किया है। तो शायद ये भी गैप अप ओपन हो सके 42,000 की 42,500 की लेवल हमारे लिए मायने रखने वाली है। शायद ये यहाँ पे जाने के बाद कंसोलिडेट होगी या रिटेस्ट करने के लिए नीचे आएगी। तो हमें देखना है कि कहाँ पे अगर ये 325 या 300 के लेवल के यहाँ पे कंसोलिडेट करने के लिए नीचे आती है और बुलिश कैंडल बनाती है तो खुद से हम बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। अगर ये यहाँ से ही ऊपर मूव करने को ऊपर मूव करती है तो 43,000 हमारा जो है नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है। पहला टारगेट हमारा 42,700 रहेगा, उसके बाद 43,000 ये टारगेट रहने वाला है। नीचे के साइड यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक ट्रेड लाइन जा रही है। तो अगर यहीं पे कहीं पे फ्लैट ओपन होता है या यहीं पर ऊपर ओपन होता है और उसके बाद ही नीचे आने की कोशिश करता है तो यहाँ पे हमें बेरिश कैंडल ढूंढनी पड़ेगी। अगर ये बेरिश कैंडल बनाता है तो ही हम बेरिश कैंडल लेंगे, सेल के साइड ट्रेड लेंगे। इसका जो पहला टारगेट रहेगा वो 41,850 का जो है, सॉरी 950 का जो है वो हमारे लिए पहला टारगेट रहने वाला है। उसके बाद शायद ये 41,600 ये लेवल के पास आके रुक सकती है। पर ये जो पहला टारगेट है 850 का रहेगा, हम कुछ क्वांटिटी निकाल देंगे। उसके बाद अगर ये इसके नीचे जाता है तो 41,600 का हमारा टारगेट बैंक निफ्टी में रहने वाला है। तो अगर पहली कैंडल कैसी बनती है वो हमें देखना है, बुलिश बनती है या बेरिश बनती है या ऐसी कोई कैंडल बनती है बहुत बड़ी, दोनों साइड टेल है और बीच में ऐसे डोजी टाइप बड़ी डोजी टाइप कैंडल है तो शायद ये साइडवेज जाने के चांसेस होंगे। तो ऐसा है बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर ये कल मूव नहीं देता तो ये शायद थर्सडे को यानी को हमारे एक्सपायरी दिन के लिए ये बहुत बढ़िया मूवमेंट दे सकता है। तो चलो अगला स्टॉक देखते हैं कि कहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। ये स्टॉक है हीरो मोटो को। तो बहुत बढ़िया पैटर्न बनाया है, या ये स्टॉक मैंने शायद पहले भी आपको दिया था। तब ये कंसोलिडेट करने गया, फिर से ये ऊपर आया है, रिटेस्ट करने के बाद फिर से ऊपर आया है। तो ये स्टॉक हम प्लान करेंगे 2731 के ऊपर प्लान करेंगे। इसका जो आने वाला टारगेट है वो 2790 वो टारगेट प्लान करेंगे और उसका जो स्टॉप लॉस है वो हम रखेंगे 2700 ये हमारा स्टॉप लॉस होगा हीरो मोटोकॉम। नेक्स्ट स्टॉक है बजाज ऑटो। तीनों भी स्टॉक थोड़े से बुलिश ही है। तो यहाँ पे बजाज ऑटो को अभी मैंने पहले दिया था, थोड़े से टारगेट अचीव भी हुए, फिर से इसने थोड़े से रिट्रेसमेंट करने के बाद एक ऊपर की रफ्तार लगानी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बढ़िया मार्केट स्ट्रक्चर बना के ये ऊपर जा रहा है। तो ये स्टॉक प्लान करेंगे 3755 के ऊपर प्लान करेंगे हम। इसका जो टारगेट होगा वो होगा 3807 ये टारगेट होगा और इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो हम रखेंगे 3740 15 पॉइंट का ये स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो ये रहेगा बजाज ऑटो का। बजाज ऑटो और हीरो मोटो को बहुत ही अच्छे बढ़िया पैटर्न बना के ये थोड़े से बुलिश लग रहा है। तो एक्सिस बैंक ये नेक्स्ट स्टॉक है। एक्सिस बैंक ने बहुत ही गैप अप ओपन होके ये ऊपर गया, फिर से नीचे आया, तो यही पे सपोर्ट लिया जहाँ पे ये शार्प सेलिंग पीछे हुआ था। ये जो सपोर्ट आपको दिख रहा है जो मैंने ड्रॉ करके रखा है वो एक गैप भी था और पीछे यहीं पे कुछ दिन पहले एक शार्प सेलिंग आया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ यही से स्टॉक ने एक फिर से एक ऊपर की रफ्तार लगाई है। यहाँ पे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी लगा के देख सकते हैं कि किस लेवल पे है अभी। ओके,
तो 0.38 के लेवल के ऊपर ही लेवल से ही इसमें ऊपर की रफ्तार लगाई, तो बहुत बढ़िया पैटर्न है ये, पर स्विंग के लिए होगा शायद, स्विंग के लिए है ये। थोड़ा सा हम प्लान इसको करेंगे 859 के ऊपर हम प्लान करेंगे। इसका जो टारगेट है वो रहेगा 873 टारगेट रहेगा, और इसका जो स्टॉप लॉस है वो रहेगा 840, 845 रहेगा, इसका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो ये है स्टॉक जो आप कल के लिए दिन के लिए प्लान कर सकते हैं। आपको एनालिसिस कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।